अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसीब खान। बिग सॉल्यूशंस फॉर यू के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर, लर्न टू अर्न के स्लोगन के साथ। आज बड़ी ज़बरदस्त खबर है जनाब कि वाई इज़ डॉज कॉइन प्राइस गोइंग अप। आप में से कुछ दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट भी की कि इसके बारे में प्राइस एनालिसिस करें, ये ख़रीदना चाहिए इस वक्त या नहीं ख़रीदना चाहिए। तो चलें आज इसके बारे में देखते हैं कि क्या सिचुएशन है और एलॉन मस्क इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हैं और क्या वजह है कि इसकी प्राइस ऊपर जा रही है और मज़ीद जाएगी नहीं जाएगी, बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये भी हम देखते हैं कि क्या बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है इस वक्त। पहले अभी देखते हैं बिग न्यूज़ जो रिसेंटली अनाउंस हुई है फ्रॉम एलॉन मस्क। वो क्या है जी? तो ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है, रिसेंटली रिलीज हुई है। एलॉन मस्क said he's going to put Dogecoin on the moon and it sent prices sky high. Because of this, the price has gone up um, more than usual। और इसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं कि ये डॉज कॉइन जो था ये यूज टू बी विद इन द टॉप 10 coins, is no longer there anymore, it's been replaced by Polkadot। and let's see if it comes back into the top 10 coins। और आप देख सकते हैं कि कितना इसने इंक्रीज किया है, about 14% to nearly 20 cents। अभी हम बात करेंगे कि इसकी मेन वजह है क्या और ये बाय करें या ना करें। इसके थोड़े से एनालिसिस देखते हैं कॉइन मार्केट पर चलकर कि इसकी करंट प्राइस क्या है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ये बना हुआ है। चार्ट हमने ब्रीफली देखा, देखेंगे अभी इसका चार्ट भी। लेकिन मैं आपको जो एक चीज़ बताना चाहता हूँ ये कि आप किसी भी कॉइन को अगर बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो आप कॉइन मार्केट कैप पर जाएं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ जाके इसके बारे में स्टडी करें कि ये है क्या, इनका बैकग्राउंड क्या है, इस कॉइन का बैकग्राउंड क्या है, इनकी वेबसाइट क्या है, सोर्स कोड कहाँ है, वाइट पेपर क्या है इसका, और किन मार्केट्स पर ये बाय एंड सेल के लिए अवेलेबल है। तो बाइनेंस, गेट.io, कॉइनबेस, ऑल द बिग crypto exchanges have this on sale available। Historic data, project info, all these things you should go and study. More than anything, go to news and read. 3 hours ago, he tweeted, "Leaves ship and Dodge holders puzzled. Nobody knows what to do now, whether it's going to go up or not." I'll leave that with you guys to go and read it in your own time. But what I would like to go and visit with you is this data. So on the right hand side, statistics, ये आपको क्या दिखाता है कि 24 आवर्स में क्या चेंजेस आई हैं मार्केट में रिलेटेड टू दिस कॉइन। मैक्सिमम हाई प्राइस्ड, लो प्राइस, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा हुए कम हुए, तो ये लुक्स लाइक पीपल हैव सोल्ड बिकॉज द प्राइस हैज़ गॉन अप। मार्केट कैप कितना है इसका, मार्केट डोमिनेंस कितनी है, मार्केट रैंक इज 11, as I said, it's not in top 10 anymore, which is not a bad thing। 11 isn't far from being in top 10। मार्केट कैप कितना है। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने इसमें ये देखना है कि 27 डेज़ में क्या प्राइस हाई थी और लो थी, 30 डेज़ में, 90 डेज़ में, मोर देन एनीथिंग 52 वीक्स, लाइक मीन्स एक साल में। तो एक साल में ये 73 सेंट से अब 19, सो इट्स नियरली 74% डाउन। विल दैट गो बैक टू द सेम प्राइस? You never know। By the looks of it, it looks promising, but based on the news from Elon Musk। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो ये चीज़ दिखाते हैं कि रिटर्न ऑन डॉज कॉइन, ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सो इफ यू इन्वेस्टेड in Dogecoin a year ago, this amount of money or percentage you would have got in your return based on how much you invested। यहाँ से आपको आइडिया होता है कि इसमें इन्वेस्ट करने से आपको फ़ायदा हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस वक्त करें या ना करें। चलिए ये हम बात करते हैं अब। तो इसकी मैक्सिमम प्राइस क्या थी? 73 सेंट्स। अभी क्या है? 19। प्रॉबली इल गो अप बाय द लुक्स ऑफ इट, प्रॉबली। अच्छा जी, अब इस वक्त बाय करें या ना करें, दैट इज़ द रिक्वेस्ट फ्रॉम वन ऑफ द कम्युनिटी मेंबर। तो इस वक्त ये ट्रेड हो रहा है 1905, नियरली बिटवीन 19 एंड 20 सेंट्स। तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है इस 20 सेंट्स। if it breaks that, it will then go up to probably 26।
And if it doesn't, then it will trade between 15 to 19. अच्छा, मार्केट जो ओवरऑल है वो भी पॉजिटिव है इस वक्त। अगर हम ग्रीड इंडेक्स को देखें तो अगर आप चाहें तो इसको देखें, मीम कॉइन्स जो होते हैं दे गुड इन शॉर्ट टर्म, long term, because there is no actual fundamentals attached to them. um, Highly risky, from my opinion. Obviously it's not a financial advice, it's my knowledge sharing with you. It's make sure you do your own research before you make a decision whether to buy it or not. Let's have a look at the greed index. It's still in extreme fear. A lot of news in the market about crackdown in Kazakhstan. So many other news at the moment that are not positive. So it's still, but good time to buy overall. Good time to buy overall. तो ये है आज का वेरी शॉर्ट ब्रीफ ओवरव्यू एनालिसिस आप कह सकते हैं इसको, डॉज कॉइन को बाय करने के लिए या नहीं बाय करने के लिए। मैंने बाय नहीं किया। इफ़ आई वांटेड टू बाय इट आई वुड हैव बॉट इट मे बी फ्यू डेज अगो, जब मैंने आपको वो वीडियो रिलीज़ किया था क्रिप्टो सेल वाला। तो उस वक्त टाइम था, दिस वाज 16 सेंट और 15 सेंट एट द टाइम। तो आपने यू वुड हैव मेड सम मनी ऑलरेडी। अभी रिस्की, अगर ये मार्केट क्रैश होती है तो it will go further down, then you should probably put your limit price for 13, 14, maybe 15 cents, then buy it, then buy it. अच्छा, दूसरी मेन वजह ये है कि एलॉन मस्क ने अपनी जो इनकी टेस्ला की वेबसाइट है वहाँ पे जो कुछ एक्सेसरीज हैं वो उन्होंने ऑप्शन अवेलेबल किया है पब्लिक के लिए कि दे कैन बाय विद डॉज कॉइन, सो दे कैन पे फॉर दोज विद डॉज कॉइन। उनकी वेबसाइट पर अगर आप जाएं तो आपको वहाँ पे ऑप्शन दे देगा एक्सक्यूज मी, ऑप्शन दे देगा ये कि आप इनसे इन एक्सचेंज ऑफ डॉज कॉइन यू कैन बाय द मर्चेंडाइज। कोई बेल्ट है, कोई कॉइन है, कोई उसकी एक्सेसरी है, यू कैन बाय ऑन टेस्ला's वेबसाइट। तो ये भी एक न्यूज़ है। ऑब्वियसली व्हेन यू कैन यूटिलाइज द मनी, इट्स वर्थ होल्डिंग इट, बाइंग इट, यूजिंग इट। तो आई थिंक आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से आ गई होगी। आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, दैट्स योर डिसीजन इंटायरली। डू योर ओन रिसर्च बिफोर यू मेक दैट डिसीजन। Market is still uncertain, no guarantee whether it's going to go up or not. वो तो हमें वक्त के साथ ही पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच आपके रिक्वेस्ट के लिए, देखने के लिए, टाइम के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।